बोलो उसका काची है टाइप 1 है। अच्छा समझना, कोशिश किए हम तुमको एकरा में 3 गो मेन क्वेश्चन था मतलब निकालने के लिए, जेकरा में एगो में आयतन निकालना है, दूसरा में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और तीसरा निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी कि तीनों तुमको काची कर दिए हैं क्लियर। ठीक है, 3 गो निकालने के लिए। अब सुनो, अब एगो सबसे पहले अच्छा समझना ये है का चीज, तो एगो बेलन है, ठीक ना, क्या है, बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन। देखो ऐसे, अब देखो छोटू अच्छा से, इसका ना व्यास दिया है और काची दिया है हाइट, ठीक ना। हाइट इसका दिया हुआ है कितना, तो 5 सेंटीमीटर, लेकिन व्यास दिया है। अब व्यास तो के नहीं समझ में, तो नहीं सोचोगे कि सर जी यहाँ तो पढ़ाए थे त्रिज्या, लेकिन यहाँ दे दिया क्या, व्यास दिया है, तो कैसे बनेगा। देखो सुनो, तो देखो छोटू हम पढ़ाए थे तुमको कि देखो कोई वृत्त का जब व्यास के बात करेगा तो यहाँ से यहाँ उसका काची होता है व्यास। हम वहां बताए थे देखो डी, तो आर निकालने के लिए हम बताए थे कि डी बटा काची होता है 2, तो इसका व्यास दिया है छोटू 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 14/2, यानी कि कितना सेंटीमीटर, आर हो जाएगा 7 सेंटी। कोई यहां तक ले दिक्कत नहीं, हो गया ना, समझ में आ गया। डी का मतलब व्यास जिसको बोलते हो जो, ठीक है। देखो ध्यान से, तो यहाँ छोटू आर बराबर आ गया कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ले। अब देखो, अब इसको ना तुमको लिखना होगा कैसे, तो ऐसे देखो लिखेंगे, चूंकि देखो बेलन के आधार का व्यास ना लिखा है तो लिखेंगे ऐसे, बेलन के आधार का व्यास डी बराबर कितना 14 सेंटी। तो तुम त्रिज्या जानते हो कि जो त्रिज्या होता है सर वो व्यास का कितना होता है, हाफ, ठीक ना, कितना होता है, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर बटा 2, यानी कि कितना सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया हुआ है छोटी, ऊंचाई कितना देवल है, तो 5 सेंटी। यहां तक ले कोई की दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ गया, आ गया समझ में टोटल। अब देखो, अब सबसे पहला क्वेश्चन हमने के निकालना है क्या, देखो पहला निकालना है क्या बोलो, आयतन, ठीक ना। पहला निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो छोटू अच्छा से ध्यान समझना, इसमें तो पाई का कोई वैल्यू रखने के लिए नहीं दिया है, नहीं ना दिया है, तो जब कोई वैल्यू नहीं देगा छोटी 22/7 रखना, ठीक ना, कितना रखना 22, कहीं कहीं ना ब्रैकेट में करके दे देगा कि पाई का मान 3.14 रखना है, तो जो दिया हुआ है ब्रैकेट में वही रखेंगे, जब नहीं दिया हुआ है तो कितना रखेंगे 22/7 रखेंगे। देखो अब इसको जब हम लोग यहाँ पर जो रखते हो क्या, तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, तो 7 का ना स्क्वायर करेंगे, तो 2 बार लिख दे रहे हैं 7, कोई दिक्कत है, स्क्वायर का मतलब कितना बार, 2 बार, इंटू कितना 5, ऊंचाई कितना है, देखो ऊंचाई दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो इस 7 से 7 कट जाएगा छोटू, कट जाएगा ना, तब कितना आएगा जल्दी से बोलना, 22 इंटू 5 कर दो, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11, इंटू कितना 7, यानी 11×7 = 77, कितना सेंटीमीटर क्यू ना। आयतन का चीज रहता है क्यू में, रहता है ना, आयतन क्यू में रहता है। आगे तुम्हारा पहला आंसर। देखो उसी तरह से दूसरा देखना, ध्यान से देखो, ज्यादा छोटा नहीं ना हो रहा है, दिख रहा है ना जी। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है छोटू क्या, दूसरा क्या कर रहा है बताओ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम तुमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बता चुके थे, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हम बोल दिए थे तुमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में के ऊपरे वाला छोड़ देना, चारों जो दीवारों का क्षेत्रफल रहता है वो कैसे कहलाता है, वक्र पृष्ठ का। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला कैसे लिखा था बताओ, 2πr। देखो छोटे, तो 2 इंटू पाई का मान कितना 22, आर का मान 7, एच का मान 5, ई से ई गया 44 इंटू 5, तो 5 का 20, 5 का 20 और 2 कितना 22 सेंटीमीटर। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ गया, आ गया। अब तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन का कह रहा है तुम्हारा, तीसरा बोल रहा है क्या, संपूर्ण पृष्ठ का। देखो तीसरा बोला है क्या, संपूर्ण पृष्ठ का, तो लिख दो यहाँ पर जो की बेलन के या बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है बोलो? 2 पाई r और r प्लस, ये फॉर्मूला पता है पूरा, तुमको सिद्ध भी करवाया हुआ है। ठीक है, देखो अब ये हो जाएगा छोटी 2 × 22 बटा कितना 7 इंटू 7 और 7 प्लस कितना 5, हो गया ना? अब अच्छा से देखना छोटी, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं इसको, देखो 7 से 7 गया तो 22 दूना कितना हो जाएगा, और 7 और 5 कितना, गुना कर दो 44 × 12, 44 × 12 करो गुना, ऐसे करना सीखो। देखो 4 दूना 8, देखो 4 दूना 8 और 4 कितना 12, कैरी कितना बचा 1, 4 एकम 4 और 1 कितना, तो ये हो गया 528 सेंटीमीटर। देखो लो पढ़ रहे हो, कह रहा है ना कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई ध्यान देना, बेलन की ऊंचाई को बोलते हैं छोटू एच, तो एच बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं, बेलन तो दिमाग में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। और नहीं चल रहा है तो देख लो इजा पजून से चला देते हैं ताकि दिमाग में चले, नहीं चलेगा तो फिर दिक्कत ना है हो। देखो दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ सर जी ये का चीज है, बेलन है। देखो ये तुम्हारे सामने एगो बेलन है छोटू, लंबवृत्तीय बेलन जिसका हाइट, ये इसको हाइट बोलते हैं, चाहे यहाँ से इसको भी हाइट बोलते हैं छोटू। देखो यहाँ से अगर इसको ले लेंगे यहाँ तक तो ये भी इसका काची कहलाएगा, हाइट ही कहलाता है। एच बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ले। अब सुनो, अभी ना छोटू एकरा में दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, यानी कि वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दिया है तो 88 सेंटीमीटर। हम तुमको बोले थे छोटी कि वक्र पृष्ठ किसको बोलते हैं, तो जो चारों तरफ से जो घूमा रहता है उसको बोलते हैं क्या चीज, वक्र पृष्ठ का। जैसे हम कैसे बताए थे ना घन घनाम में कि चारों दीवार का क्षेत्रफल कहलाएगा क्या चीज, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एकरा में भी वही कहलाएगा, चारों ऊपर नीचे वाला का छोड़ के जो बीच वाला रहेगा वो क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 80 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई की दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ रहा है। लेकिन एकरा में पूछा है छोटी व्यास, जैसे कैसे भी पूछे यहाँ से यहाँ तक ले रहेगा तो उसको काची बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक ना। अब सुनो, तो ऐजा पर जो लिखना छोटी ऐसे कि चूंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, 2 पाई r h बराबर कितना दे दिया है 80, दे दिया है ना, ध्यान से समझना छोटू। अब 2 × 2 22 बट्टा कितना 7, r का मान नहीं दिया है छोटी लेकिन h का मान दे दिया है कितना 14 दिया ना है, h का मान कितना दिया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ले। देखो छोटी अच्छा समझना, देखो अब इसको काट दो, 7 से कितना बार में बच गया 2 × 22 इंटू एक ना 2 बच गया, हाँ इंटू का ची r, और ये बच गया कितना 88 बचा ना। अब देखो अब ई छोटू देखो r इक्वल टू 88 और बटा इसको भी 44 दूना कितना 88, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि r इक्वल टू 1 आएगा, आया ना 1 है। तो मईजो भी काटेंगे ना छोटी 1 आएगा। देखो अच्छा से देखो, ये तो 7 से कट गया ना 2 बार में 14, तो अब देखो 22 से इसको काटेंगे कितना बार में 4 बार में, देखो 2 से फिर काटेंगे कितना बार में 2 बार में, फिर ये 2 से काटेंगे कट गया 1 बार में, तो यही r इक्वल टू कितना आ जाता है 1। अब त्रिज्या आ गया छोटू कितना 1, लेकिन हमरा से पूछा है काची व्यास, ठीक ना, काची बोले हैं। तो देखो अभी ना बताए थे व्यास का हाफ होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या के दुगना होगा काची व्यास, नहीं नहीं, जैसे देखो यहाँ पर जो तुम फार्मूला ये पढ़ा है ना तुमको कि r इक्वल टू छोटू होता है d बटा कितना, तो d इक्वल टू देखो तो 2r हो जाएगा कि ना, हो गया ना, पढ़ा चुके ना तुमको, अरे अभी पढ़ा है ना कि r इक्वल टू डी बटा कितना 2, तो d इक्वल टू 2r, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कितना 1, यानी कि कितना 2, यानी कि व्यास इक्वल टू कितना आ गया 2 सेंटी, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक।